मुझे आपके साथ गप्पबाजी लगातार करके मज़ा आ रहा है और जिस तरह से आपका सहयोग मुझे मिल रहा है मैं उससे उत्साहित हूँ। गप्पबाजी की विशेषता होती है कि जो गप हम करते हैं और जो आप सुनते हैं उसमें अनुभव कहीं न कहीं साझा होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि जिस विषय को मैंने अनुभव किया है आपने ना किया हो। जो विषय आपने जाना है, समझा, इसमें आपको मज़ा आया है तो मुझे ना आया हो। तो गप्पबाजी की विशेषता है कि इसमें दोनों लोग होते हैं, दोनों जो गप्पबाज होते हैं उनको दोनों के जो विषय होते हैं वे लगभग साझा एक जैसे होते हैं, जिनके अनुभव भी करीब-करीब एक जैसे होते हैं। आज हम जिस विषय पे गप कर रहे हैं उसका आपने अनुभव निश्चित ही किया होगा, कई बार किया होगा, वो है मेहमान नवाज़ी। मेहमान कई तरह के होते हैं। एक वे मेहमान होते हैं जिनके आने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके सिर्फ आने की खबर सुनकर आप उत्साहित होते हैं। एक वे मेहमान होते हैं जो अचानक आ जाते हैं। एक वे मेहमान होते हैं जो अपने किसी काम से आते हैं और आपके यहाँ अपना समय गुजारते हैं। एक मेहमान होते हैं जो किसी ओकेजनल मेहमान कहलाते हैं, जो शादी, विवाह, जन्मदिन इस तरह के आते हैं। कुछ मेहमान होते हैं जिनको बुंदेलखंड में लदैले बोलते हैं, आके वो लद जाते हैं, माने रुक जाते हैं। एक ठसियल मेहमान होते हैं जो आके ठस जाते हैं। एक होते हैं जो घूमने फिरने आते हैं, मनोरंजन करने अपने किसी काम से आते हैं और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर का उसका इस्तेमाल करते हैं। और भी इस तरह कई तरह के मेहमान होते हैं, इनमें करीब 18 प्रकार के मेहमान जो है हमारे बुंदेलखंड में माने और गिने जाते हैं। लेकिन आज का विषय किस तरह के मेहमान होते हैं वो नहीं है। आज का विषय है कि जिस मनोविज्ञान की, जिस गप्प की मेहमान जब आपके यहाँ आता है तो जो गप्पबाजी करता है, आज पर मेहमान तो बहुत लंबा विषय है। सिर्फ उस छोटे से विषय को लेते हैं कि मेहमान आता है तो किस तरह की गप्प करता है, उस गप्पबाजी का मनोविज्ञान क्या होता है, वो क्या सोच के करता है, उस गप्पबाजी से वो क्या चाहता है, उस गप्पबाजी का आउटकम क्या चाहता है। तो उस गप्प का मनोविज्ञान, खासकर उस गप्प का जो मेहमान आपके यहाँ करता है। हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कही जाती है कि जब मौसी मेहमान बन के आपके घर आए और जब वो खाना खाती रहती है, वो खाना खाते समय जो प्रॉमिस करती है, खाना खाते समय जो बातें कहती है, खाना खाते समय जो गप्प करती है, उस पर कभी भरोसा मत कर लेना, उस पर कभी यकीन मत कर लेना, वरना उपेक्षित हो गए, अपमानित हो गए, दुखी हो गए। वो खाना खाते समय कहेगी कि तुम्हारे मौसिया जी तुमको बहुत याद करते हैं, तुम दिल्ली इस बार गर्मी की छुट्टी जैसे ही हो वैसे ही आ जाना। वो कह भी रहे थे कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पैंट शर्ट दिलवा दूंगा, नया पैंट शर्ट बनवाऊंगा। दिल्ली में बहुत चीज़ें घूमने लायक है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, और ना जाने क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तुम आओगे तो तुम्हें घुमाने ले चलेंगे और घुमाएंगे। तो मौसी की इस बात पे यकीन करके गर्मी की छुट्टी में चले मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। तो जब मेहमान तुम्हारे यहाँ बैठकर खाना खाता है तो अतिरेक करता है, माने किसी भी चीज़ को इतनी अधिकता में बोलेगा क्यों, कई बार आपको आपत्तिजनक भी लगती है, अटपटी भी लगती है। खाने की तारीफ करेगा तो बहुत ज़्यादा करेगा, कहेगा कि आपके यहाँ का खाना तो इतना अच्छा लगता है कि मैं खाती ही जा रही हूँ, खाती ही जा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट खाना है। और विशेष बात ये है कि आपके घर के खाने में ना तेल है, ना मिर्च है, ना कोई मसाला है, इतनी सादगी से बना है खाना। यही खाना मैं जब अपने घर खाती हूँ तो इतना मज़ा नहीं आता। और मैंने एक बात और देखी कि आपके घर खाना खाने के बाद कोई परेशानी नहीं होती, ना तो एसिड बनती है, ना गैस बनती है, ना कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ नहीं होता। आपके घर का खाना जितना स्वादिष्ट है उतना ही डाइजेस्टिव भी है। मुझे आपके घर का खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खाना आपके यहाँ बनता है। तो इस तरह से वो खाने की तारीफ कर की जाती है, इससे 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपको लगता है कि यार हमारे घर में जो पत्नी बेस्वाद एक रूटीन खाना बनाती है, जिसको हम रोज़ पेट में डाल के भर लेते हैं, पेट भर लेते हैं, वो इतना स्वादिष्ट वाक़ई में है। और दूसरा काम होता है कि एक रेफ़रेंस तैयार हो जाता है कि जब भी आप कहेंगे खाना ऐसा बना या खाना वैसा बना, तो आपकी पत्नी के पास एक रेफ़रेंस हो जाता है, एक गवाह हो जाता है कि जब दीदी आई थी, जब तो बहुत तारीफ़ कर रही थी, तुम्हें तो मेरे हाथ का खाना कभी पसंद ही नहीं आता। मैं तो अपनी जान निकाल के भी बना दूँ ना तो तुम्हें खाना पसंद नहीं आएगा। तो आपके मेहमान के अतिरेक में कही गया जो रेफ़रेंस है, जो तारीफ़ है, वो महीनों सालों चलता है खाने को लेकर। वो आता है मेहमान जब आ रहा है आपके यहाँ रुका हुआ है तो निमंत्रण देता है, आप उसके निमंत्रण सुनिए किस तरह के इन्विटेशंस वो देता है। वो कहता है इतना अच्छा घर बन गया है अपना, अब तो अगले साल तक कंप्लीट भी हो जाएगा, इंटीरियर चाहे वो भी हो जाएगा, इतना इतना आलीशान, इतना अच्छा मकान बनवाया है तुम्हारे मौसा जी ने, मैं अकेली उसमें कैसे रहूँ, मुझे बुरा लगता है। तुम लोग आ जाओगे तो कितना अच्छा लगेगा, अपन सब लोग वहाँ पे मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, मज़ा करेंगे। तुम लोग छुट्टियों में आ जाया करो तो इतना अच्छा रहेगा। इतने इतने ज़्यादा कमरों वाले मकानों में अकेला क्या कैसे करूँगी। और सुनो, अब आप इन्विटेशन सुनिए और सुनो,
सबसे महत्वपूर्ण बात, सोनू की शादी में पूरे घर को आना है। घर का एक भी सदस्य बचे ना, घर के सारे लोगों को शादी में आना है और वहाँ 1 हफ्ते तक रहना है। अगर आप धोखे से पूछ लिया कि शादी है कब, अरे कभी तो होगी, इस साल तो वो 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, माने वो शादी 10-15 साल बाद होनी है, उसका इन्विटेशन अभी से है कि पूरे घर को आना है और वहाँ पे आपको आकर रहना है। तो मेहमान इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, उनका मनोविज्ञान होता है, वो अलग तरह के अतिरेक में बातें करते हैं और उन गप्पों में बहुत मज़ा आता है। कुल मिला के वो आपकी हर वो चीज़ इतनी तारीफ़ करेंगे जो तारीफ़ के लायक भी नहीं है। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपके भाई-बहन, माता-पिता बहुत अच्छे हैं, आपके घर का खाना तो बहुत अच्छा ही है और सबसे बड़ी बात कि आपकी याद बहुत आती है। आपको बार-बार हम लोग इतना याद करते हैं कि क्या बताएँ। ये मुन्नी जो है इतने दिन से कह रही है कि अंकल आंटी के यहाँ चलना है, लेकिन हमने कहा कि अब अंकल आंटी के यहाँ चलेंगे तो अच्छे से रहेंगे। अब शनिवार तो आज आके क्या करेंगे कि 2 दिन को गए, ना अच्छे से रह पाए, ना अच्छे से खा पाए। यानी सीधा सा मतलब है कि हम इत्मीनान से रहेंगे, अच्छा खाएँगे भी और अच्छा घूमेंगे भी। तो आपको अपने मेहमान का स्वागत करना है, उन्हें अच्छे से खिलाना है, अच्छे से घुमाना है, लेकिन उनकी बात पर भरोसा करके उनके घर नहीं जाना। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।